देव देवं धरणीन्द्रचक्लणं नाडं जस्यडन्तं लोयालोयं पवांसि नत्वा बुद्धजनिमनोरहिरामं जायजरामरण दुःखराशैरम् ए पुरलोयियत्थं तं धम्मरसायनं बोक्षं डुमोरिन्ताडुं डुमो सिद्धाडुं डुमो आयरियाडुं डुमो छायाडुं डमोलोई सौविसांभूडुम। अनंत अनंत पुरुम सिद्ध वाहिनी की एक जाटवान पद्मप्रोह स्वामी की एक जाटवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पदम नंदी स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थेश और दमाई स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थन के जिन की पीयूष देशना जिनिंद्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति आचार्य प्रवर पदम नंदी मुनि महाराज ने भगवान अरहंत के उपदेशों को आज आचार्य परमेष्टि भी पदम नंदी है और तीर्थंकर के चरण सा पदम प्रभु है और ज्ञानियों विजयदशमी है। श्री राम का नाम भी पद्म है। आपको मालूम होना चाहिए रबशरण स्वामी ने पद्म पुराण नाम का ग्रंथ लिखा और राम का जो नाम है वो है पद्म। वैदिक दर्शन में भी पद्म पुराण है, जैन दर्शन में भी पद्म पुराण है। पद्म प्रभु स्वामी के चरण में पद्म नंदी स्वामी कृत और विजयदशमी के दिन है मित्र धम्म रसायन नाम का ग्रंथ। आज जब तक संसार में हंडी नहीं होगी तब तक पानी ठंडा नहीं होता है और दूध सुगंधित तपता नहीं है। ये आपको मालूम होना चाहिए। स्वर्ण कलश जो है सुंदर दिखता है, उत्कृष्ट धातु है, लेकिन पानी की शीतलता चाहिए है तो स्वर्ण कलश नहीं चाहिए है, वहाँ मिट्टी का मटका चाहिए है। ऐसे ज्ञानियों जैसे मिट्टी के अंदर पानी शीतल रहता है, ऐसे धर्म वही है जो सुपर को शीतल करते हैं। जिसका आश्रय लेने से स्वयं भी शांति का वेदन करे, दूसरा भी शांति का वेदन करे, उसका नाम धर्म है। ये अपने अंतस में बहुत प्रविष्ट करा देना कि धर्म का तात्पर्य स्वयं की खुशियां नहीं है।
धर्म से तात्पर्य स्वयं की मिठाइयां बांटना नहीं है। यदि आपने एक पटाखा फोड़ा, उस एक पटाखे के फोड़ने में आप खुशी मना रहे हो, जहां तक धुआं जाएगा, जहां तक चिंगारियां जाएंगी, उन जीवों के साथ क्या होगा? और पर्यावरण प्रदूषित होगा। धम्म रसायन कह रहा है, धम्म रसायन कह रहा है, विषाक्त रस ऋषि, विषाक्त रस निर्जरित हो वो नए धम्म। हे मित्र, जहां पर वनस्पति से लेकर के पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, संपूर्ण स्थावर, 2 इंद्रिय जीव से लेकर के 5 इंद्रिय जीव तक आनंद से विभोर हो जाएं, उसका नाम है धम्म रसायन। वही पर्व है जो पावन करे, वही पर्व है जो पावन करे, वही धर्म है सुपर को आनंद प्रदान करे। और जहां सुपर का आनंद नहीं है, वो धर्म धर्म नहीं है। यदि आपने अनुभव करो, यदि आपने एक बार जयनाद किया, एक बार जयनाद किया, प्रभु का नाम लिया, घंटे का नाद सुनाई पड़ा आपको, तो घंटे का नाद हुआ है, यहां तक तुमको सुनाई पड़ गया, माना कि कोई जीव अंतिम सांस भर रहा है, अंतिम सांस भर रहा है, और जिसके शरीर में तीव्र पीड़ा है, हाय हाय चिल्ला रहा है, परमात्मा को भूल चुका था, वो मंदिर में घंटे का नाद हो रहा था, वो शब्द उसके कान तक पहुंचा, मंदिर के घंटा बज रहा है, धोखे से भगवान का नाम ले लिया, वो अंतिम सांस निकल गई, उसका मेरे मित्र मृत्यु महोत्सव मन गया। रूढ़ी के लिए घंटा नहीं लगा मंदिरों में, रहस्य था, उसका नाद जो है आस पास में सुनाई पड़ रहा है, ऐसे जैसे घंटे के नाद से, घंटे के नाद से मरणासन्न जीव परमात्मा की याद कर लेता है, ऐसे मित्र आप परस्पर में नाम रख दिया चिंकू, अब नाम रखा चिंकू, मित्र किसी की अंतिम श्वास चल रही है और नाम चिंकू है। श्याम गुप्ता जी, मित्र यदि चिंकू नाम आपका हो और दादा की अंतिम श्वास बढ़ रही है, किसी बोले चिंकू, वो चिंकू का चीकू हो गया, तो मरते मरते चीकू चीकू चिल्ला के चला जाएगा। यदि बेटे का नाम लिखा है श्याम, बेटा का नाम लिखा राम, बेटे का नाम लिखा वर्धमान, आदिनाथ, ऋषभ, अंतिम श्वास भर रहा हो पिता, अंतिम श्वास भर रहा हो दादा, और मित्र कहीं बेटे के राग से भी चिल्ला पड़ा, ओ श्याम, ओ श्याम, ओ राम, ओ ऋषभ, हो वर्धमान, तो कम से कम देखने वाले ये तो कहेंगे भगवान का नाम लेते लेते चला गया। सुनने वाले ये नहीं कहेंगे रोटी मांगते मांगते चला गया, सुनने वाले ये नहीं कहेंगे बच्चे का नाम लेते लेते चला गया। तो कभी कभी इस बात को ध्यान रखिए आप लोग सभी। श्याम भैया, कुछ काम छुप के करना चाहिए और कुछ काम गुप्त रूप में करना चाहिए और कुछ काम प्रकट होकर करना चाहिए। आप नहीं भी दिखाना चाहते हो तब भी दिखाना चाहिए। बहुत आवश्यक है दिखावा, बहुत आवश्यक है दिखावा। आप समझिए क्यों कुछ काम छुप के करना चाहिए, दिखाना क्यों चाहिए। श्याम मित्र, आप आज यहां आए और यहां आकर के आपके हाथ में ग्रंथ, उस ग्रंथ को लेके आप रायपुर में निकल गए। जितने जैनी होंगे
वे सब देखेंगे, ओ श्याम तो सत्यात बोध लिए है। मित्र, उस ग्रंथ ने क्या किया? आपके प्रति आस्थाएं खड़ी कर दी। अंतिम सांस भर रहा जीव, तो वैसे श्याम कोई माला फेरे, संजय नायक मन में माला फेरता था, लेकिन मृत्यु का समय आए और बोलने की ताकत है तो एक बार जोर से भगवान का नाम ले देना, भले अंतिम सांस निकल जाए। तो जितने वहां थे, ये पीछे ये नहीं कह पाएंगे कि आवाज नहीं निकल पाई, कुछ बोल नहीं पाया, आंखों में आंसू गिराते गिराते चला गया। तो जीने वाले लोग जो धर्म की हंसी करने वाले थे, उन लोगों को तुमने चुप करा के गए हो कि मैं भगवान का नाम लेके गया हूं, रो रो के मर के नहीं गया। कदाचित कोई व्यक्ति के मन में भाव आ रहा था, जितनी संपत्ति है मैं जमीन में गाड़ने वाला हूं। और श्याम ने बोला, नहीं, ये जमीन में तो नष्ट हो जाएगी, मैं मंदिरों में दान देने वाला हूं, गरीबों को दान देने वाला हूं, ऐसा बोल के चला गया। मित्र, विश्वास करना, देश मुस्कुराएगा, जाने के पहले गाड़ के नहीं गया, गाड़ के गया है। दो प्रकार से गाड़ा जाता है। गन्ना गाड़ोगे नहीं तो रस नहीं आएगा, और गन्ना गाड़ दोगे तो रस नहीं मिलेगा। अब समझो श्याम भैया मैं क्या बोल रहा हूं, जितने मेहमान आए सबसे पूछ लो, बोले महाराज जी क्या बोल रहे हैं? गन्ना गाड़ोगे नहीं जमीन में तो रस मिलेगा क्या? और गन्ना गाड़ दोगे जमीन में तो रस मिलेगा क्या? अंतर समझ में क्या बोल रहा हूं? गाड़ोगे नहीं तो रस मिलेगा क्या, और गाड़ दोगे तो रस मिलेगा क्या? अंतर समझ में आया कुछ? गन्ना गाड़ा जाता खेत में सीमा में, किसान को मालूम होता कितना गाड़ा जाएगा, उतना तो गाड़ना ही पड़ेगा। वो जमीन में गड्ढा खोद करके और गन्ने को गाड़ दिया, ऊपर से मिट्टी ढक दिए, तो गन्ना उगेगा क्या? मित्र, दान मुट्ठी बंद करके नहीं दोगे तो पुण्य बढ़ेगा क्या? पुण्य बढ़ेगा क्या? और धन को जमीन में गाड़ दोगे तो पुण्य बढ़ेगा क्या? तो चुप के दान दे रहा है, मालूम उसका पुण्य बढ़ रहा है, और जो धन को छुपा रहा है उसका पुण्य घट रहा है। इसलिए गाड़ो तो, पर गाड़ना सीखो। गन्ने को गाड़ना तो पड़ेगा भैया, लेकिन उसकी सीमा है, उसकी सीमा है। ऐसे धर्म कह रहा है कि मुझे पहले पहचानो। बैठो भैया, धर्म कह रहा है मुझे पहले पहचानो, और जब तक आपने धर्म को पहचाना नहीं और धर्म करना प्रारंभ कर दिया, जितना धर्म धोखा देगा उतना दुनिया में कोई धोखा नहीं देगा। धर्म को पहचाने बिना धर्म करना प्रारंभ कर दिया, जितना धोखा धर्म देगा दुनिया में कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि नाम धर्म है। हर व्यक्ति की श्रद्धा धर्म पर होती है, हर व्यक्ति की आस्था धर्म पर है, लेकिन धर्म को पहचानना चाहिए, धर्म को पहचानना चाहिए। और धर्म राजेश नहीं पहचान पाए और धर्म करना प्रारंभ कर दिया, तो तुम्हारी वो दशा होगी कि मित्र, वो अध्यक्ष जी आए आपके अग्रवाल समाज के, उन्होंने कहा मित्र नेत्रों में दर्द हो रहा है, नेत्रों में दर्द हो रहा है, ऐसा करो दूध डाल करके रुई को आंखों पर रख लीजिए। क्या बोला? रुई डालकर, रुई में आप कपास में दुग्ध डाल दीजिए और आंखों पर रख लीजिए, दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन अग्रवाल जी को यह समझाना था मित्र दूध किसका,
सुधीर का पुत्र गया रितेश, उसने कहा कहाँ दूध लेने जाऊं। एक व्यक्ति सुबह से घूम रहा था, उसने अकौआ के पौधे पर छड़ी मार दी। जैसे छड़ी मारी उधर वो निकल रहा था बाकलीवाल का पुत्र, उसने देखा अरे दूध तो निकल रहा है। वो अग्रवाल जी ने कहा था, वो समाज के अध्यक्ष थे, वो दूध रख लो तो आंखें ठीक हो जाएंगी। वो धीरे से अपने जेब से रुई निकालता कपास लेके आया था, उसने धीरे से अकौआ का दूध कपास में भर लिया। बोले क्यों? बोले अध्यक्ष ने कहा ना विश्वस्त आदमी है। दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में कमेटी को विश्वस्त मंडल बोलते हैं। महाराष्ट्र में कमेटी को विश्वस्त मंडल बोलते हैं, अध्यक्ष को विश्वस्त ट्रस्टी बोलते हैं, वो विश्वस्त बोलते हैं। मित्र बोले विश्वस्त ने कहा है? बोले दूध आंखों पे रखने से, दुग्ध को नेत्रों में रखने से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है, शांति मिलती है, दर्द ठीक हो जाता है। अब मित्र ये बताइए, रवि सेठी अग्रवाल समाज के अध्यक्ष ने तो आपको कहा था दूध रख लेना, या तो वो भूल कर गए या आप भूल रहे हो। ये कलयुग है, एक कलयुग है, इसमें छोटी बात छोड़कर नहीं छोड़ना चाहिए। आज का जो युग है, दो प्रकार के शिष्य होते हैं मित्र। एक सूत्र प्रधानी शिष्य होते हैं, एक मित्र विस्तार बुद्धि वाले होते हैं। सूत्र प्रधानी और विस्तार बुद्धि, एक कलयुग है। गुरु जी ने अपने शिष्य से कहा, गुरु जी ने अपने शिष्य से कहा बस बड़ी वस्तु नहीं उठाना, मित्र बड़ी वस्तु नहीं उठाना। बोले जी गुरु जी। अब गुरु जी थैला लटका जा रहे थे, उसमें हीरे मोती भरे हुए थे। अचानक थैले में छेद हो गया, वो सब जमीन में गिरना प्रारंभ हो गए। उसने एक नहीं उठाया। बोले गुरु जी ने कहा था उठाना नहीं। ऐसा चेला मिला। जब मार्ग में पहुंच गए और गुरुजी ने देखा थैला पूरा समाप्त खाली हो गया है, बोले बेटे शिष्य तू नहीं देख रहा था क्या? बोले गुरुजी क्या? बोले ये अंदर के जेवरात मोती माणिक सब जमीन पर गिर गए। गुरुजी क्षमा करो, आपने तो मेरे से कहा था ना जमीन पे पड़ी सामग्री नहीं उठाना। आह शिष्य महाराज। बोले बेटे तुझे मालूम होना चाहिए है, अरे पर की वस्तु नहीं उठाने का, अपनी तो उठा सकते ना। बोले अच्छा गुरुजी ठीक, ध्यान रखूंगा। अब गुरुजी घोड़े पे बैठे हुए थे, शिष्य पीछे पीछे चल रहा था। रास्ते में घोड़े को लगा कि लीद करूं, उसने लीद की और शिष्य महाराज ने अपनी छोली बहरा दी। और जैसे स्थान पर पहुंचे, बस ये क्या लिए हो? गुरुजी आपने कहा था पर की वस्तु नहीं उठाना, घोड़ा अपना है, इसने लीद की थी तो मैंने आपके कपड़े में रख ली है। बेचारे गुरुजी सिर पटक दे, भला शिष्य मिला। ज्ञानियों, ज्ञानी का शिष्य बनना श्रेष्ठ है, अज्ञानी हजारों चेलों का गुरु बनना श्रेष्ठ नहीं है। एक ज्ञानी का तुम शिष्य बन के जी लेना तो आनंद आएगा, एक ज्ञानी का शिष्य बनोगे तो आनंद आएगा, और लाखों शिष्य मिल गए अज्ञानी तो 24 घंटे सिर दर्द होगा। इसलिए कलयुग है, कलयुग, इसमें अधूरी बात बता के मत जाना। अब मालूम वो रितेश पहुंच गया पुलिस थाने। बोले क्यों भाई, क्यों आए आप? बोले वो अग्रवाल समाज का अध्यक्ष है, उसको शिकायत करने आया हूं। बोले किस बात की? बोले उसने मेरी आंखें फुड़वा दी। आजकल तो लोग तुरंत पहुंचे, डॉक्टर से ही भूल हो जाए तो थाने पहुंचते लोग। बोले अध्यक्ष को आप शिकायत करने आए? बोले हाँ। बोले क्यों हुआ? बोले उन्होंने कहा था कि नेत्रों में दर्द हो रहा है तो दूध का फुहार रख लीजिए, रुई में दूध रख लीजिए। तो आपने क्या किया? बोले क्या किया? रास्ते में वही अध्यक्ष जी घूम रहे थे छड़ी लिए, सो एक कौए के पौधे पर उन्होंने छड़ी मार दिए, उससे निकल पड़ा दूध, सो मैंने निचोड़ के रख लिया, अब मेरी आंखें बंद हो गई।
मित्र, दूध ने आंख बंद किए, दूध ने आंख बंद किए कि अध्यक्ष ने आंख बंद कराई, कि तुम्हारे विवेकहीनता ने आंख बंद कराई। आपको पूछना चाहिए था, अकौआ का भी दूध होता है तो मेरे मित्र बट के वृक्ष में भी दूध निकलता है। तो आपको बोध होना चाहिए है ज्ञानी, पपीता के वृक्ष की डाली में भी दूध निकलता है, कच्चे पपीते में भी दूध निकलने लगता है। ये क्षीर फल के लाते हैं। तो इतना ही नहीं है, कुकरी में भी दूध होता है, शुक्र में भी दूध होता है, सिंगनी के भी दूध होता है। तो बालक, जन्म देने वाली, आंचन वाली, यहाँ तक कि पक्षिणी चमगादड़ की माँ के अंदर भी दूध होता है। तो आपको पूछना चाहिए था ना कि नेत्रों के ऊपर रखने के लिए किसका दूध लाऊं, कुकरी का लाऊं कि सुकरी का लाऊं, किसका लाऊं? दूध नाम सुनकर के पीना प्रारंभ मत कर देना। दूध नाम सुनकर के अध्यक्ष जी अब ध्यान रखना, नहीं तो ये लोग जेल भिजवा देंगे। अधूरी बात किसी को बताना नहीं है, अज्ञानता स्वयं की बात पूछी नहीं है। और उन्होंने तो कहा कि भाई लिखा है कल्याण कारक में, आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है, गाय के श्याम गौ के दुग्ध में सोना होता है, श्याम गौ के दुग्ध में अंशुल सोना होता है। उसका घृत बनाओ तो चमकता सोने जैसा। भैंस का घृत सफेद होता है और गाय का घृत पीला होता है, उसमें स्वर्ण तत्व है, स्वर्ण तत्व है। प्रभा चंद्र स्वामी ने प्रमेय कुल मातंड नाम के महान न्याय शास्त्र में लिखा हुआ है कि जिसके नेत्रों की ज्योति कमजोर पड़ रही हो तो गो घृत को पैरों के तलवों से और मस्तिष्क में सिर में लगाने से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। यारियो, जैसे गो घृत से, ध्यान दीजिए, गो घृत से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है गो घृत लगाने से, ऐसे गौ यानी जिनवाणी इसका कानों में पीने से मेरे मित्र जन्म जरा मृत्यु का क्षय होता है और अज्ञान की ज्योति नष्ट होती, अज्ञान का तिमिर समाप्त होता है और केवल ज्ञान की ज्योति प्रकट हो जाती है। गोघृत। ओ बेचारा कह रहा मेरी नेत्रों की ज्योति चली गई, और अज्ञानी बेचारे अध्यक्ष को जेल भेजने की कोशिश में कर रहा है। अरे मित्र, विवेक से सुनना रितेश, विवेक से सुनना। कभी भी एक शब्द सुन करके प्रभावित नहीं होना। सभी मेहमानों से मेरा कहना है, आप यहाँ आए, बट जात्या जी ने आपको बुलाया, ये तो निमित्त है, ऐसा कहना चाहिए। आपकी अज्ञानता पर विजय होने वाली थी, इसलिए आप विजयदशमी को आ पाए। श्री राम ने, लक्ष्मण ने रावण पर विजय प्राप्त किए। एक गौण वृत्ति है, सत्य यह है, राजसी वृत्ति पर विजय प्राप्त किए हैं, अज्ञानता पर विजय प्राप्त किए हैं, असंयम पर विजय प्राप्त की है, यानी शील संयम को प्राप्त किया है। कोई भी बात सुनो, कहीं भी किंचित मात्र भी प्रभावित नहीं होना। कोई बात सुनो कहीं भी, कान दो होने पर भी छोटे छोटे हैं, कान दो होने पर भी छोटे छोटे आप नाप लीजिए, लेकिन मस्तिष्क बड़ा है। जिह्वा, मुख 32 दांतों से युक्त होने पर भी मस्तिष्क बड़ा है। किसी के जिह्वा से सुना, कानों ने सुना, मित्र निर्णय नहीं लेना, निर्णय नहीं लेना। इस विषय को ऐसे समझना जैसे कि लाइन आ रही है बिजली की और विद्युत की लाइन आ रही है, फिर भी मित्र डीपी रखी हुई है रोड पर दो खंभों के बीच में, तो डायरेक्ट तुम्हारे घर में सीधी क्यों नहीं लाइट जा रही? नरेंद्र
गुरु कृपा डायरेक्ट लाइन क्यों नहीं जा रही है? देखो खंबे जा रहे हैं, परंतु जो घरों में बिजली जा रही है वो किसके माध्यम जा रही है? ट्रांसफार्मर के माध्यम जा रही ना। पुनः चलिए, ट्रांसफार्मर लगे होने पर भी आपके घर में मीटर लगे हुए हैं, वो क्यों लगे हुए हैं? उनका भी कोई काम है कि नहीं? यानी समझिए, सीधी लाइन से बल्ब जलाओगे तुरंत ही फीट हो जाएगा। सीधी लाइन से बल्ब जलाओगे नरेंद्र भैया फीट हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर की जरूरत है। ऐसे किसी ने सीधा तुमको बोल दिया और उसका प्रयोग कर लिया तो जीवन मेरे मित्र समाप्त हो जाएगा, श्रद्धा समाप्त होगी, धर्म समाप्त हो जाएगा। किसी की बात को सीधा नहीं मानना है। जैसे आई बिजली के ट्रांसफार्मर लगा है, ऐसे अपने मस्तिष्क में, जो मस्तिष्क हमारा है, हमारे जीवन का ट्रांसफार्मर है, इसे सोचने के बाद हम निर्णय करेंगे। बिना सोचे धर्म नहीं स्वीकारना, क्योंकि दूध की बात चल रही है। बिना सोचे धर्म नहीं स्वीकारना, बिना विचार के दूध नहीं पी लेना। नीति शास्त्रों में, आयुर्वेद शास्त्रों में राजे महाराजे होते थे, इस सीधे किसी के यहां भोजन नहीं करते थे। उनका भोजन बनने के उपरांत आज के लोग पशु पक्षियों को डाल देते हैं। ये प्रक्रिया हिंसक है कि आप बच जाओ, और कोई कुत्ते ने खा लिया रोटी पेड़ा, वो मर गया। तो इसका प्रयोग प्राचीन काल में ये नहीं था। प्राचीन काल में प्रयोग ये था कि जो भोजन बना हुआ है और जिस भोजन को किसी अधिकारी राजा को खाना है, उस भोजन के एक एक अंश को अग्नि में डाल दीजिए। एक एक अंश को अग्नि में छोड़ दीजिए। वो अग्नि में छोड़ने पर उसके अंदर से चट चट की आवाज आती है। उसके अंदर नीले पीले हले हरित वर्ण दिखते हैं। बस 100% इस भोजन में जहर है, उस भोजन को करना मत। जिस भोजन को कर रहे हैं आप, उसमें अग्नि में छोड़ने पर उसके रंग विचित्र विचित्र रंग निकल रहे हैं, आवाज आ रही है। उस भोजन का त्याग कर देना चाहिए। पहले मुख में मन डाल करके अग्नि में छोड़ दीजिए। अब लोग परीक्षा नहीं कैसे करेंगे? अब देखो, आयुर्वेद की विधि धर्म में कैसे समाविष्ट होती है। आपने बुजुर्गों को देखा होगा, वे एक एक टुकड़ा निकालते रोटी का, हर सामग्री का, और एक गिलास बना करके बोले भाई हवन कुंड में डाल दो। वो हवन कुंड में नहीं डालना था। हकीकत क्या थी? धर्म के नाम पर लोग विश्वास कर लेते हैं, सो उन्होंने उसमें डाल दिया। वो परीक्षा का स्थान था कि आप परीक्षा कर लीजिए, इसमें भोजन में जहर तो नहीं है। जैसे भोजन करने के पूर्व भोजन की परीक्षा करना चाहिए। और ज्ञानियों माताओं सुन रहे कुछ, घर की प्रीति, घर का धर्म बचाना है। किसी ने कुछ कहा, उसकी बात सुनने के पहले निर्णय बाद में करना, पहले परीक्षा करना चाहिए। बहुत सारी बातें ऐसी तुम्हारे घरों में हुई हैं जिनका कोई सार नहीं था, लेकिन आपकी अज्ञानता के निर्णय ने भाई भाई की मित्रता का विनाश कर दिया। जिस माँ ने बेटे को जन्म दिया था, वही बेटा माँ को देखना पसंद नहीं कर रहा है। बोले क्यों? क्योंकि सासू माँ की बिटिया ने इतना ज्यादा समझा दिया है कि अपनी माँ को भूल गया। बुरा नहीं मानना आप लोग, अब जो है सो है। सासू माँ की बिटिया की भी ज्यादा नहीं सुनना है, और अपनी माँ की बिटिया की भी नहीं सुनना ज्यादा। समझ में आया? सासू माँ की बिटिया की सुनी सो अपनी माँ को भूल गया, और अपनी माँ की बिटिया की सुनी तो सासू माँ की बिटिया को तुमने तेल डाल दिया। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला है?
क्या मतलब निकला? सासू मां की बिटिया मतलब धर्मपत्नी, वो आपकी मां की बिटिया बहन। बहन से राखी बंधवाइए और उसको दक्षिणा दीजिए और विदा कीजिए। ज्यादा घर में हस्तक्षेप करवाओगे तो तुम्हारा घर बिगड़ जाएगा। उसका सम्मान रखो, अपमान मत करो, लेकिन कहना बहन अब घर आपसे नहीं चलेगा, घर तो सासू की बिटिया से ही चलेगा। और सासू की बिटिया बहुत समझाए तो कहना है देवी मेरा जीवन तूने नहीं दिया है, मेरी माँ ने दिया है, उसे नहीं छोड़ सकते हैं, तुम भी जियो, उसको भी जीने दो। महावीर स्वामी ने कहा है जियो और जीने दो। यदि ये सूत्र घर घर में पहुंच जाए तो विश्वास मानिए विश्व के संविधानों में एक सूत्र और लगा देना चाहिए, जियो और जीने दो। तो हर व्यक्ति मानने लग जाए तो शेष संविधान की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कर्तव्य और अधिकार, बिना परीक्षा किए कदम मत उठाना। अध्यक्ष जी बिना परीक्षा किए जितनी आपकी मित्र मंडली आई है उन सबसे कहना कि शीघ्र प्रभावित नहीं होना, शीघ्र प्रभावित नहीं होना, शीघ्र प्रभावित नहीं होना। आज आपको बोध होना चाहिए, आज हर जगह हर समाज में एक ही सूचना मिल रही है, बिटिया भग गई, कोई बेटा दूसरी जगह से उठा के लाया, फिर सूचना मिलती है 10 साल 5 साल, अरे 25 साल हो गए, 50 साल हो गए शादी के, बच्चे घूम रहे हैं, बोले तलाक हो गया। ये क्यों हुआ? तुम चेहरा देख के प्रभावित हुए थे, तुम धर्म देख के नहीं लाए, इसलिए ये ऐसा हुआ है। पद्म नंदी स्वामी कह रहे हैं, पद्म नंदी स्वामी कह रहे हैं मित्र समझो, दूध देखो रंग नहीं रस भी, दूध देखो रंग ही नहीं रस भी। ग्रंथ का नाम धम्म रसायन, इस ग्रंथ का नाम है धम्म रसायन। दूध देखो मुमुक्षु पटना, दूध देखो रंग ही नहीं रसायन भी। यदि पुनः ध्यान दीजिए, यदि समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, सबको समझ में आ रहा ना? यदि अकौवा के दूध से रितेश की आंख विकृत होती है तो रितेश मित्र ऐसा मत कर बैठना कि आपने अध्यक्ष जी को जेल की बात कर दी है और वो मित्र जितने नगर में जितने देश में अकौवा के पौधे हैं सबको कटवा के फेंकवा दो। ऐसा बोल मत देना, ऐसा बोल मत देना। न अध्यक्ष जी को जेल भेजना, न अकौवा के पौधे कटवाना। कुछ दिन बाद सुब्रत सागर जी, कुछ दिन बाद इन्हीं रितेश को एक तरी बुखार आ गया, एक तरी बुखार आ गया। अब एक गए वैद्य के पास, बोले वैद्य जी बुखार आ गया। वैद्य जी कहते कोई बात नहीं है, तुम तो अकौवे की जड़ को अपने हाथ में बांध लो, वो ठीक हो जाओगे। बोले कैसी बातें करते हो, उसने मेरी आंख खराब कर दी है। बोले मित्र अकौवे ने आंख खराब नहीं की है, तुम उसका धर्म नहीं समझ पाए, ये अज्ञानता तुम्हारी है। गाय के दूध का अफवाह आंखों की रोशनी बढ़ाता है, तो अकौवे का दूध जो है वो भी औषधि है, पर रोग दूसरा होना चाहिए। किसी भी देश में, किसी भी देश में किसी भी जाति का आदमी हो, उसको मार के मत फेंक देना। मित्र जैसे अकौवे की जड़ काम में आ गई, दूध काम में नहीं आया था, ऐसे ही मेरे मित्र वो आदमी तुम्हारे काम में आएगा। मार के मत फेंको, औषधि बनाना सीखो। मारना मत सीखो, औषधि बनाना सीखो। कोरोना आया तो पूरे देश में त्राही त्राही हो रही थी। आज बेचारे गौएं मर रही है, कोई सोच नहीं रहा क्या? राजस्थान में कितनी गायें खत्म हो गई। और आप सब वो तो गाय हैं, पशु हैं। मित्र चिंता मत करो, वे गाय पशु ही तुम्हारे बच्चों को पाल रही हैं। गाय का बछड़ा यदि रोएगा तो तुम्हारे बछड़े भी रोएंगे।
गाय नहीं बचेंगी, तुम्हारे बछड़े दूध कहां से पिएंगे? तो मानव के अंदर इतनी मानवता आना चाहिए। जैसा पंकज भैया मित्र, मनुष्य का अपराध हो जाए तो आप जजमेंट देते हो, ऐसी भी धारा बनाओ। कोई गाय के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी भी तो कोई धारा होना चाहिए। उसकी भी तो धारा होना चाहिए। हमारे प्रायश्चित शास्त्रों में सारी धाराएं हैं, हमारे प्रायश्चित शास्त्रों में सारी धाराएं हैं। यदि आपने एक पौधा भी तोड़ दिया, पत्ती तोड़ दिया, उसका दंड है। आपको मालूम, ये मुड़िराज जाते रास्ते में कहीं गीला स्थान मिल जाए, कच्चा पानी पड़ा हुआ है, उसे बच के निकलते हैं। यदि कच्चे पानी पे पैर पड़ गया, धोखे से ही पड़ गया, नहीं रास्ता निकलना पड़ गया, तो दंड प्रायश्चित लेते अपने गुरु के पास जाकर के, हे मित्र, एक केंद्रीय वनस्पति के पत्ते टूटने पर भी हिंसा होती है, फिर तुम जीवों का बलिदान देने को धर्म मानते हो। ये वो ऐसा ही धर्म है जैसे अकौआ का दूध तुमने आंखों पर रख लिया, बिना परीक्षा किए आंखें फूट गई, ऐसी हिंसा में धर्म मानोगे तो अकौआ का दूध है वो। धम्म रसायन, धम्म रसायन भगवान पद्म पुरुष स्वामी की चरणिश्रा में आपने लायपुर के लाभंडी में प्रारंभ किया है धम्म रसायन। और प्रारंभ मित्र मालवीय रोड पर तुमने पूर्ण किया है समण सुत्तम। अब विचार करो, ऐसा आपको लग रहा है कि ये तो छोटी सी बात बोल के निकल गए गुरुजी, लेकिन जब सदियां निकल जाएंगी और जब मैं पढ़ता हूं बृहद द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ, उसमें लिखा रहता है केशव राय पाटन, नाम सुना आपने? केशव राय पाटन, ये राजस्थान में केशव राय पाटन है। भगवान मुनि सुब्रत नाथ स्वामी का जिनालय है। उस जिनालय में बैठ करके आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने बृहद द्रव्य संग्रह की संस्कृत टीका लिखी थी। आज कितने मुस्कुराते हैं। मालवा में निवाड़, मालवा के बीच में मित्र एक नगर है धार, धार के पास में एक छोटा सा कस्बा, वहां से हम लोग बिहार करके निकल रहे थे। वहां के श्रावक रोड पर आ गए, गुरुजी मेरे गांव मत छोड़ो, मेरा गांव मत छोड़ो। क्यों, क्या विशेषता है? बोले मेरा गांव मत छोड़ो। हमने विशेषता क्या, बोलो ना। बोले गुरुजी मैं उस गांव का हूं जिस गांव में आचार्य जिनसे स्वामी ने हरिवंश पुराण लिखा था हमारे मंदिर में बैठ के। जिनसे स्वामी ने हरिवंश पुराण। मैं चित्तौड़गढ़ गया, राजस्थान, चित्तौड़गढ़ का किला दुनिया को मालूम है। और जो वस्तुत्व महाकाव्य सुब्रत सर ने आपने चित्र दिया ना, वो चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर जो मानस्तंभ कीर्ति स्तंभ बना हुआ है उसका चित्र है। मित्र चित्तौड़गढ़ में दिगंबर जैन विशाल जिन प्रतिमा, विशाल तीर्थ, वहां पर उसी किले के अंदर जहां माताओं सुनो ध्यान से, ये वो भूमि है किसी का चेहरा देख करके उनके साथ भागने वाली नारियों का देश भारत नहीं है। जहां पर मित्र जो शील भंग करने वाले थे उन हाथ ना लगा पाए, अनेकों अनेक महारानियों ने वहां जोहर किया था। वो किला चित्तौड़गढ़ है जहां अपने ऊपर स्वयं आग लगा ली, लेकिन पापियों को अपने शरीर को छूने नहीं दिया। तुम रावण को ही क्यों देखते हो, सीता को क्यों नहीं देखते हो? आज उस जानकी की विजय है जहां मित्र रावण ने कितनी सोने की लंका देने का लोभ दिया। वो आज की बहु बिटियां जरा सा चेहरा जगह सा धन देख करके तुम अपने शरीर को नाश कर लो, शील को नाश कर लो। रावण ने सीता से मालूम अध्यक्ष जी क्या बोला था, हे जानकी संपूर्ण स्वर्णपुरी श्रीलंका की तुम महारानी बनो और मंदोदरी तुम्हारे चरणों की सेवा करेगी, तुम पट्ट महिषी बनोगी। तब श्री सीता ने मालूम जानकी ने कहा, हे लंकेश कुशीलस विभवम केवलम बलम साधुजन शीलस्य विभवम दरिद्रतापि भूषणम। हे लंकेश कुशीलस विभवम केवलम बलम,
जिनके चारित्रहीन हैं, मद्य मांस मधु शराब का मांस का खाने वाले हों, परस्त्री का सेवन करने वाले हों, ऐसे लोगों की संपत्ति मात पूर्व पुण्य का मल है। यानी जो शीलवंत है उसकी दरिद्रता भी आभूषण है। जानकी जो है रावण के सोने से नहीं बिकी, राम के सील के साथ टिकी। घर जाके कह देना अपनी बहू बेटियों से कि आज विजयदशमी है। इसमें आप ये मत कहो कि राम की विजय हुई है कि लक्ष्मण की विजय हुई है, सबसे बड़ी विजय जानकी की हुई है। एक विद्याधर की यहां होने पर भी इतनी रानियां घेरे बैठी रहती थी 24 घंटे, लेकिन तब भी धन उस नारी को जिसने अपने पति का जब तक समाचार नहीं ले लिया तब तक मुख में पानी की बूंद नहीं डाली। अध्यक्ष जी, आज ऐसी नारियां जन्म ले चुकी हैं, जब तक पति की हत्या नहीं करा देंगे तब तक मुख में पानी नहीं डालेंगे। आप लोग बुरा नहीं मानना, जो है सो है। मैं नहीं चाहता तुम्हारा वहां नाम लिखा जाए, मैं चाहता हूं तुम्हारा नाम वहां लिखा जाए जहां सीता का लिखा है। तो दूसरी ओर क्यों नहीं मुस्कुराते हो? अंशुल पत्रकार जी, मुमुक्षु भोपाल, विनोद बड़जात्या से कहते ना मित्र, गुरुजी नहीं चाहते हैं आपका नाम वहां अंकित हो जहां रावण का है, अपना नाम वहां अंकित हो जहां श्री राम का है। धम्मुर्शायन मत होना प्रभावित दूध को नाम सुन करके परीक्षा कर लेना। ऐसे ही धर्म नाम सुन करके दान नहीं देना। धर्म नाम सुन के दान मत देना मित्र, धर्म का स्वरूप समझ के दान देना। धर्म का नाम सुन करके शीश नहीं टेकना, धर्म का स्वरूप समझ कर शीश टेकना है। ओह, सबसे पहला सूत्र जिसको जैन सिद्धांत सनातन काल से बोलता आया है, आगे चलते चलते महाभारत काल आया तो महाभारत काल में ब्राह्मण वैदिक संप्रदाय इतना प्रभावित हुआ, जहां वेदों में आहुति की व्याख्या थी, वहां भागवत में आते आते उन्होंने लिख दिया अहिंसा परमो धर्मा। समझिए आप, जहां नरमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, गोमेध यज्ञों की व्याख्या थी, वहीं पर महाभारत ने यूं लिख दिया। आप पढ़ लेना शांति परम महाभारत में ये लिखा हुआ है, जो पुरुष हे भारत, यावन पशु रोमाणी पशु गात्रेषु भारता तावर वर्ष सहस्राणी पच्चन्ते पशु घात का। ये श्लोक मैं महाभारत से बोल रहा हूं, आप चेहरा मत देखो, मैंने पढ़ा है सब। यावत पशु रोमाणी, जितनी पशु के शरीर में रोम खंड है, एक पशु की हत्या करने वाला व्यक्ति उतनी 1000 वर्ष तक रौरव नरक में पचेगा। फिर जितने साधु महात्मा हैं, मूल ग्रंथों की व्याख्या करना चाहिए। कम से कम लोगों को मालूम चले कि मध्यकाल में कितना अनाचार फैलाया गया है, मध्यकाल में कितना अनाचार फैलाया गया है। भूत में जाओ, अहिंसा परम ब्रह्म है, वही परम धर्म है, फिर रसायन क्यों लिखा? जो प्रभावित हो, दो शब्द ध्यान रखना, प्रभावित हो, उसका नाम रसायन है। आप सब पढ़े लिखे हो ना, रसायन शास्त्र पढ़े हो क्या? रसायन शास्त्र पढ़े हो ना? यदि पढ़े हो केमिस्ट्री, हाँ, आप समझ में आ गया
मतलब देख लो अध्यक्ष जी, ये तुम्हारे देश के लाल हैं, कह रहे देश स्वतंत्र हो गया, अपने देश की भाषा भूल के स्वतंत्र हो गए हैं। मैंने रसायन शास्त्र बोला तो भाई का चेहरा ऐसा हो रहा तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, और केमिस्ट्री कहा तो मुस्कुराने लग गया। ओ हो, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी दे के गए तुम। ओ हो। रसायन शास्त्र पढ़े हो ना, केमिस्ट्री पढ़े हो ना। जो स्वयं प्रभावित हो जाए, दूसरे को प्रभावित करे, वही रसायन है। जैसे कि मैंने कहा मित्र खड़े हो जाओ, और आप खड़े हो गए हाथ जोड़ करके, मेरा शब्द रसायन है, आप भी रसायन हो, तुमने हाथ जोड़ लिए, देखो सबने हाथ जोड़ लिए। यह शब्द सुनते ही आहा, एक एक आदमी का मैं सिर पकड़ के ऐसे हिलाने जाऊं तो मेरे हाथ थक जाए, और यहां से मैं बोलूं तो आप सब हिलने लगते हो, यही रसायन है। ओहो, ये शब्द रसायन है, यही रसायन है। एक मोबाइल की डिब्बी आप हलो कर देते हो, अच्छी बात घर में पहुंची तो खुशियां मनने प्रारंभ हो जाती हैं, और कोई अशुभ बात पहुंच गई तो रोना प्रारंभ हो जाता है। शब्द रसायन। यदि आप धम्म रसायन को समझते हो, धम्म रसायन को, तो बालक कर्नाटक सुनो, बालक कर्नाटक, आप सभी क्यों नहीं खड़े हुए? वही क्यों खड़ा हो गया? धम्म रसायन। मित्र, कन्नड़ी में बोलो, सब ठीक हो? जोर से बोलो, जोर से बोलो। कुछ सुना आपने बेटा? और जोर से बोलो ना कुछ। वो आपसे पूछ रहा है, आप सब ठीक हो ना? चन्ना दिखेगा, आप बोलो ना उसकी भाषा में। प्रवीण हासन मित्र, उसका उत्तर दो ना जरा। हाँ, तो आप कन्नड़ी में उत्तर दो। बराबर। अब सुनो, मैं तो प्रयोग करा रहा हूं। ये शब्द रसायन मतलब वे दोनों आपस में बातें किए, तुम सब चेहरा देखने लग गए, यही तो रसायन है। आपको बोध होना चाहिए, मंत्र भी रसायन है। मंत्र के माध्यम से बादल टपका दिए जाते हैं, और मंत्र के माध्यम से बरसते बादलों को बंद कर दिया जाता है, और संगीत के माध्यम से मेघ वृष्टि होने लगती है, और संगीत के माध्यम से बुझा दीप जल जाता है। ये मित्र रसायन है। गाली भी रसायन है, मालूम? गाली भी रसायन है। कोई आदमी शांत बैठा है, उसे उत्तेजित करना है तो गाली दे दो, अपने आप उत्तेजित होगा। रसायन है ना, जो प्रभावित करे। मंत्र क्या है? अरे मित्र, आपने गाली दिए तो सामने मनुष्य प्रभावित होते हैं। आप तो विश्वास रखो, मंत्रों के माध्यम से स्वर्ग के देवता प्रभावित होते हैं। रसायन। कुछ ऐसे मंत्र हैं वैदिक दर्शन में जिनमें सीधी सीधी गालियां हैं। सुब्रत सागरी, ऐसे मंत्र हैं जिनमें सीधी सीधी गालियां लिखी हुई हैं, पर वे मंत्र हैं, उपकाम करते हैं अपना। बोले क्यों? किसी को भड़काना है ना तो गाली देना पड़ता ना। तो जो उपद्रवी देवी देवता भूत व्यंतर टाइप के लोग रहते हैं ना, उनको ठीक कैसे करना पड़ता है? स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण। आप टेंशन मत लेना, मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, सम्मोहन, ये सारे मंत्र हैं, परंतु एक नमोकार मंत्र के माध्यम से सारे काम हो सकते हैं। लेकिन बोले एक नमोकार के मंत्र से सारे काम हो? हाँ, एक नमोकार सारे काम हो सकते। बोले कैसे? एक आटे के माध्यम से पूरी बन सकती है, पराठा बन सकता है, मित्र बालूशाही बन सकती है, जलेबी बन सकती है। स्वाद अलग आएंगे कि नहीं आएंगे? विपुल भाई, आएंगे स्वाद अलग, क्योंकि विधि बदल दी है।
ऐसे मित्र जिस परमात्मा के नाम से मोक्ष मिलता था, उसी परमात्मा का नाम तुमने उल्टा सीधा कर दिया तो नरक भी मिल जाएगा। प्रवीण जरा आओ इधर, प्रवीण जरा आओ इधर, आगे चल के आओ जरा, वहीं पहुंचो जहां थे। कुछ देखा आपने? जब इधर आ रहे थे तो पैर दूसरे थे, वही थे ना, वो पीछे गए। जिन पैरों से आगे आया जाता है उन पैरों से पीछे भी जाया जाता है। जिन परिणामों से भगवान बनता है उन्हीं परिणामों से नारकी बन जाता है, और जिन परिणामों से नारकी बनने वाला था उन परिणामों से भगवान भी बन सकता है। बैठे हो ज्ञानियों, तिक तोड़ी क्या बोलते हैं? भाषा देश की हमारी कितनी हो, आज इस सभा में कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, कहाँ कहाँ के लोग बैठे हुए हैं। मित्र, धर्म वही है, धर्म वही है जो सबको एक बना के रखे। धर्म वही है सबको एक बना के रखे। भेद मत करो। भाषा के भेद हो सकते हैं, भोजन के भेद हो सकते हैं, मित्र भेष के भेद हो सकते हैं, लेकिन सत्य में भेद नहीं होता है, अहिंसा में भेद नहीं होता है, अचूर में भेद नहीं होता है, ब्रह्मचर्य में भेद नहीं होता है, अपरिग्रह में भेद नहीं होता है। इसलिए राजेश, ये जितने लोग भेद करने का विचार कर रहे हैं उन सब से कहो, मित्र धर्म भेद दिखाई देना चाहिए। आपको 5 उंगलियां दिखना चाहिए, 5 उंगलियां दिखना चाहिए, लेकिन विनोद भैया जब भोजन करने जाओगे तो 5 उंगली ऐसे करके आज खाना खाना। कितने लोग आज नियम कर रहे हैं, बोले आज मैं ऐसे भोजन करूंगा। तुम कितनी बड़ी बड़ी उंगलियां वाले हो, लेकिन जब भोजन करोगे ना तो छोटी बड़ी बीच की मझोल, मेरे मित्र अंगुष्ठ, अनामिका, तर्जनी, कनिष्ठा, इस सारी की सारी अंगुलियां इकट्ठी हो जाती है तब पेट भर पाएगा। ऐसे चाहे गरीब हो, अमीर हो, धनपति हो, कोई भी हो, लेकिन मित्र देश का शासन तो तभी चलेगा जब जैसे पेट भरने के लिए 5 उंगलियां इकट्ठी करना पड़ती हैं, ऐसे आत्मा को भगवान बनाना चाहते हो तो सबके प्रति परिणाम इकट्ठा करना पड़ेंगे। धम्मनिशायन पद्मनंदी स्वामी कह रहे हैं, नमयूर देव देवम। अब देखने यहां पर देव को नमस्कार नहीं कर रहे हैं, नमयूर देव देवम। हे मित्र, ये मात्र देवों की वंदना नहीं है, देव देवम, देवों के भी देव, देवाधिदेव। नमयूर वन धरणिन नरेंद्र इंद्र थे चलडम। एक एक शब्द पढ़ना। देवेंद्र, धरणेन्द्र, जो नाग कुमार जाति के देवों का स्वामी है वो धरणेन्द्र, नरेंद्र चक्रवर्ती, मित्र इंद्र सभा सुधर्म सभा का स्वामी इंद्र थे चरणम, जिनके चरण स्तुत्य हुए हैं, जिनके चरणों में 100 इंद्र नमस्कार करते हैं, उन जिनेन्द्र को प्रणाम हो। नाणम जस्य अनंतम, ज्ञानियों नाणम जस्य अनंतम। ओहो, पारस पापड़ी वाला सोच रहा है कि जितने यहाँ मेहमान आए इनकी चाबी बता दो मुझे। ये पापड़ी वाले यही सोच रहे, बोले जितने इस कुर्सी पे बैठे ना सबकी चाबी बता दो कहाँ कहाँ इनके घर में रखा हुआ है। हे मित्र, अनंत संपत्ति लेके जाएगा तो बहु आरम प्रगृतम नारकस्य उत्सा। सुन रहा ना भैया अग्रवाल जी, कहाँ जाएगा? नीचे चला जाएगा। ओ मुमुक्षु आगरा शंकराचार्य अध्यक्ष, कहाँ जाएगा? बहु परिक्रम, बहुत परिज्ञा जोड़ेंगे। तो पारस पापड़ी सोच रहा है जितने मेहमान आए हैं, जितने लोग सभा में बैठे हुए हैं, सबके घर की चाबी बतवा दो मुझे। मित्र,
आप लोगों के धन की चाबी मत खोजो। आप तो ऐसा बोले, गुरुजी मोक्ष का द्वार किससे खुलता वो चाबी बता दो। बादी सिंह सूरी ने राजेश में इन आचार्यों का नाम क्यों लेता हूं? इसलिए ले रहा हूं कि यदि किसी के नाम पे सिंह लगा दो ना, तो ये जैनी लोग तुरंत सोचते हैं अरे कोई अग्रवाल जी होंगे, कोई छत्री जी होंगे। अरे हमारे आचार्य परमेश्वरी के नाम के आगे लिखा बादीप सिंह सूरी, एक आचार्य हुए जटा सिंह सोमी, सुना नाम कभी? तो आपको ये भ्रम टूट जाए। मित्र, आप तराजू भले तोलते हो, लेकिन जैन दर्शन क्षत्रियों का धर्म है मित्र, तराजू का धर्म नहीं है, क्षत्रियों का धर्म है। तीर्थंकर कौन हुए? एक भी तीर्थंकर ब्राह्मण नहीं हुए, एक भी तीर्थंकर वैश्य नहीं हुए, शूद्र नहीं हुए, उनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ है। तो जटा सिंह सोमी, उन्होंने मालूम बरांग चरित नाम का ग्रंथ लिखा, और बादीप सिंह सूरी जिन्होंने बादी आज एक ही भाव स्त्रोत लिखा हुआ है, छत्र चूड़ामणि ग्रंथ के कर्ता बादीप सिंह। मित्र, आपको बोध होना चाहिए, एक आचार्य ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने रहस्य ग्रंथ लिखा हुआ है, वो किसी भी गृहस्थ को पढ़ने का अधिकार नहीं है। उस ग्रंथ को मुनियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, उस ग्रंथ को मात्र आचार्य ही पढ़ते हैं। ऐसे ग्रंथ भी आज हमारे पास हैं, वही तो मात्र गुण बचा है, वो बहुत सब जगह मिलते भी नहीं है, मात्र आचार्यों के पास होते हैं। इनके सोलापुर पंढरपुर में एक ऐसा भक्त मिल गया, मैंने कहा भाई इसकी फोटो कॉपी करा के लाना, उसने 3-4 करा लिए, वो अपने पास रख तो लिए, परंतु बेचारे को चैन नहीं पड़ा। 2 महीने बाद आके कहता महाराज जी प्रायश्चित। हमने क्यों? बोले हमने मायाचारी की। हमने क्या किया तुमने? बोले आपने कहा था कि ये प्रायश्चित शास्त्र है, इसका फोटो कॉपी करा के लाओ, तो मैंने सोचा अपन को तो कहीं मिलेगा नहीं, वो मुनियों को पढ़ने का भी नहीं, आचार्यों को पढ़ने का ग्रंथ है, तो मैंने सोचा मैं पढ़ लूंगा। उसको चैन नहीं पड़ा, पगला रहा था। मैंने भाई वापस लेके आप पूरी कापियां, उसकी पूरी कापियां मैंने वापस लिए। मालूम वो ग्रंथ आचार्य पुष्पदन सागर महाराज जी को आवश्यकता पड़े, पुष्पगृह में प्रसन्न सागर का समाचार आया, बोले ग्रंथ चाहिए। मैंने ग्रंथ नहीं भेजा। जब आचार्य पुष्पदन सागर का स्वयं का समाचार आया, मैंने ग्रंथ भेज दिया। मैंने क्यों? क्योंकि मुनिराज के पढ़ने का नहीं है, ये आचार्य परमेष्टि के पढ़ने का है, अथवा जिनको आचार्य पद दिया जा रहा हो उनको आचार्य वो ग्रंथ पढ़ाते हैं, कोई दूसरा पढ़ा भी नहीं सकता। तो मित्र क्या चाहिए? समय हो रहा है, हैं? चाबी चाहिए इन लोगों की। मित्र, ये चाबियां तो अनंत मिली हैं। अनंत धन मत मांगो, अनंत ज्ञान मांगो। बैठ जाओ भाई। नानम जश अनंतम, जिसका ज्ञान अनंत है, लोया लोय प्यासी, जो लोका लोक को प्रकाशित करने वाले हैं, ऐसे परमात्मा बुद्धजन मनोहिरामम, जो बुद्धजन मनोहिरामम। आहा ज्ञानियों, अंदर का गहरा विषय है। विजय भैया, अंदर का विषय समझना। विजय भैया, ये विश्वास मानना कि जगते पर स्त्रियों को देखकर प्रभावित होना, धन को देखकर प्रभावित होना, धरती को देखकर प्रभावित होना, जब विजय ऐसे परिणाम आए कि अमुक व्यक्ति की स्त्री बहुत सुंदर है, उस पर बहुत संपत्ति है, उस दिन विजय मान लेना आज मेरा पाप कर्म का उदय है। जिसमें विजय ऐसे मन में भाव आए कि अमुक व्यक्ति की स्त्री बहुत सुंदर है, मित्र उस दिन समझ लेना कि आज मेरे अंदर रावण की आत्मा प्रवेश कर गई है। दिवाकर जी, जज साहब, है मित्र,
जिस क्षण किसी के मस्तिष्क में ऐसा आए कि किसी की संपत्ति बहुत अच्छी है, मुझे मिलना चाहिए, उस दिन अपने आप से कह देना, मेरे अंदर कौरव वृत्ति प्रवेश कर गई है, कौरव प्रवेश कर गए हैं। और जिसमें आपके अंदर भाव आए, संसार की प्रत्येक नारी भगवान आत्मा है, उस दिन कहना, मेरे अंदर कोई साधु की आत्मा प्रवेश कर गई। बिराजो भैया, एक बड़ा सुंदर शब्द लिखा है यहाँ पर, बैठो भैया, बड़ा सुंदर शब्द लिखा है दिवाकर जी, एक ग्रंथ में लिखा है, बुद्ध जन मनोहि रामम, बुद्ध जन मनोहि रामम। अज्ञानियों का, पापियों का, दुष्टों का चित्त जो है प्रपंच में आनंदित होता है, और बुद्ध जन ज्ञानी जनों का जो मन है वो मेरे मित्र भगवान की वाणी सुनने में आनंदित होता है। अब आप देख लीजिए, जब जब तुम्हारे परिणाम हो मुझे उपदेश सुनना चाहिए, जब जब तुम्हारे परिणाम हो मुझे दान देना चाहिए, जब जब तुम्हारे परिणाम हो मुझे गुरुओं की सेवा करना चाहिए, जब तुम्हारे परिणाम हो मुझे तीर्थ वंदना करने जाना चाहिए, तब समझ लेना मेरा पुण्य तेज पे चल रहा है, पाप का क्षय हो रहा है। और जब जब परिणाम हो, आज मंदिर नहीं जाऊंगा, आज मैं सिनेमा हॉल जाऊंगा, बेटा समझ लेना ऐसे लोग भी यहाँ आए होंगे जो कल नहीं आए थे, सोच रहे थे आज मैं रायपुर आया हूं तो कुछ दिन घूम आऊं। मित्र सिलवानी ज्ञानी हो, बेटा घूमने जाने से आसी, घूमने जाने से मनीष कुछ नहीं मिलेगा। बेटा संसार की नारियों में उलझने वाले बहुत मिलेंगे, मुक्ति बल्लवा का साथ चलने वाले बिरले ही जीव मिलेंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं, जिसका चित्त आनंदित होता है, धर्म की बात सुनकर के, धर्म की बात सुनकर के मोदी यदि चित्त प्रसन्न होता बेटा, तो समझना कि मेरा पुण्य तीव्र चल रहा है। और धर्म की बात सुन पर चेहरा मुरझा जाए, छुई मुई का वृक्ष देखा, छुई मुई का पौधा, उसमें यूं अंगुली करो तो मुरझा जाता है। जो व्यक्ति धर्म की बात सुनकर के मुरझा जाए वो छुई मुई के पौधे के समान है। और ज्ञानी आपको बोध होना चाहिए, सौभाग्यवती कोई माँ वृक्ष के नीचे आए, सुनो ध्यान से, केले का वृक्ष है, जामुन का वृक्ष है, नींबू का वृक्ष है, सौभाग्यवती सीलबंती नारी वहां से निकल जाए, उसमें पुष्प खिलने लगते हैं, आप विश्वास मानिए। और कोई चाटते ही निकल जाए तो पुष्प झरने लगते हैं। पुष्पों की बात कर रहा हूं। फिर जिन माताओं को, जिन भाई बंधुओं को अपनी खिले घर के बच्चे पुष्प हैं, इनके सामने तुम चाट सहित निकलोगे, इनके चेहरे मुस्कुरा जाएंगे, और तुम्हारे स्वयं के चारते हीन होंगे तो संतान के चेहरे भी फीके हो जाएंगे। ऐसा ही अंशुल। इसलिए जन्म मरण दुख से हरणम, जन्म जरा मरण दुख का नाश करने वाले ये परलोक हितत्तम, यह लोक परलोक में हित करने वाली कोई है मेरे मित्र, तो जिनवाणी धम्म रसायनम मोक्षम। पदम नंदी स्वामी कह रहे हैं, मैं धर्म रसायन नाम का ग्रंथ कहूँगा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। राजेश संजय नायक से कह देना, मित्र जब तक रायपुर में है रसायन नहीं छोड़ना। बीमार आदमी रसायन चखता रहता है, जन्म जरा मृत्यु के रोग हैं। मुमुक्षु गया देवेंद्र भैया, सौधर्मेंद्र, ये रसायन है माता पिता, ये रसायन है। जब सारे रसायन काम करना बंद कर देंगे तब धम्म रसायन मेरा जन्म जरा मृत्यु रोग को ठीक करेगा। जाओ, कल फिर आओगे। आत्म शुभावम प्रिभा